अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नमस्कार उन सद्गुरु को जो इस समस्त ब्रह्मांड में अखंड चैतन्य रूप से इस चर और अचर जगत में व्याप्त है और जिन्होंने मेरी चेतना को भी उस ब्रह्म तत्व की ओर दर्शाया है, उनको मेरा प्रणाम। गुरु की विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका गुणगान स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से गुरु गीता नामक स्तोत्र में किया है। वास्तव में यह स्तोत्र स्कंद पुराण का एक भाग है, जिसमें कुल 352 श्लोक हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। इसमें भगवान शिव ने गुरु क्या है, उनका महत्व क्या है, गुरु की पूजा करने की विधि, गुरु गीता को पढ़ने के लाभ आदि का वर्णन किया है। जब स्वयं महादेव गुरु की आवश्यकता और विशेषता को महत्व देते हैं, तब और किसी प्रकार की शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु का ज्ञान ही हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। इसलिए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य, कर्म और धर्म तीनों है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जो अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपने गुरु के प्रति भी जो ऐसा ही भाव रखते हैं, केवल उस भक्त को ही ये परम सत्य का बोध स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। पौराणिक काल से संबंधित ऐसी बहुत सी कथाएं हमें सुनने को मिलती है, जिनसे यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण यह भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसी अद्भुत रचनाएं की, उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म काल माना जाता है। इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वास्तव में गुरु के बिना एक शिष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। गुरु की महत्ता को देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात एक गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है, और शायद यही कारण है कि भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के सानिध्य में रहकर व्यवहारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और गुरु की महत्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया।